अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हबीबाज लेक्चर। तो आज का वीडियो लेक्चर जो है वो आपका टॉपिक नंबर 2 है आपके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज का। टॉपिक का नाम है इंफॉर्मेशन एज द बिट एंड कॉन्टेक्स्ट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको समझना है असेंबली लैंग्वेज के केस में और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के केस में कि ये चीज़ें होती क्या है। ठीक है, अब इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा आपका इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम, उसके बारे में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। ठीक है, और उसको हमने कवर कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे आज इसका टॉपिक नंबर 2 है आपकी आउटलाइन का इंफॉर्मेशन एज बिट एंड कॉन्टेक्ट। अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन क्या होती है। आपको पता है जो डाटा होता है, जब डाटा को प्रोसेस्ड किया जाता है और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है प्रोसेस डाटा के अंदर, तो उसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। कोई भी डाटा जो कोई ना कोई अपने अंदर एक मीनिंग रखता है, मीनिंगफुल डाटा को हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसा कि आपकी इमेजेस हैं, आपका कोई भी डाटा है, टेक्स्ट है, आपकी वीडियोस हैं, आपकी वॉइसेस हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास एक इंफॉर्मेशन होती है। अब कंप्यूटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी बिट्स की फॉर्म में स्टोर होती है। बिट्स हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स को। ठीक है, आपको पता है बिट्स क्या होते हैं? बिट्स हमारे पास होते हैं, दो तरह की वैल्यूज होती हैं बिट्स की, एक होती है 0 और एक होती है 1। अब ये जो 0 है इसका मतलब है ऑफ। ठीक है, आप इसको ऑफ बोल सकते हैं या आप इसको फॉल्स बोल सकते हैं। जबकि आपके पास जो 1 है इसका मतलब है ऑन, या फिर आप इसको ट्रू बोल सकते हैं। तो जब ये बिट्स आपस में मिलती हैं, आपस में कंबाइन होती हैं, तो आपके पास एक इंफॉर्मेशन बनती है कंप्यूटर के अंदर, तो वो आपका इंफॉर्मेशन एज अ बिट एंड कॉन्टेक्स्ट की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो जब मल्टीपल बिट्स होती हैं, दो या दो से ज़्यादा बिट्स होती हैं, जब हम उनको कंबाइन कर देते हैं तो उससे आपके पास नंबर्स, आपके पास करेक्टर्स, आपके पास इमेजेस, आपके पास साउंड्स, वीडियो सब स्टोर और प्रोसेस किए जाते हैं, तो वो आपको इंफॉर्मेशन एज बिट कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास बिट क्या होता है। अब इस टॉपिक को आपने कवर कैसे करना है? सबसे पहले तो मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई है कि इंफॉर्मेशन एज बिट एंड कॉन्टेक्स्ट में ये होता है कि कंप्यूटर के अंदर स्टोर होने वाली वो तमाम इमेजेस, तमाम करेक्टर्स, तमाम वीडियोस, तमाम साउंड्स, टेक्स्ट, जो कुछ भी होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम लोग बिट्स की फॉर्म में स्टोर कराते हैं और प्रोसेस करवाते हैं। क्योंकि आपका कंप्यूटर देखें, ये आपका कंप्यूटर है और हमारा कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड नहीं करेगा ना, सिर्फ हमें ही पता होगा कि हम इसके अंदर जो भी डाटा लिख रहे हैं, जो भी इमेजेस देख रहे हैं। लेकिन हमारे कंप्यूटर में बैकएंड में मैंने आपको बोला असेंबली लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज़ होती है और वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है। तो बिट्स की फॉर्म में 0 और 1 की फॉर्म में जो आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है वो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है, और जो भी डाटा वो अंदर स्टोर कराता है वो सारा इस 0-1 की फॉर्म में ही होता है। आगे जाकर हम इस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल्स भी करेंगे, देन आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम देखेंगे बिट हमारे पास क्या होता है। अब हम देखते हैं हमारे पास बिट क्या होता है। व्हाट इज़ द बिट? बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट्स, यानी कि सबसे छोटा यूनिट जो होता है आपके डिजिट्स का, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपने 0 एंड 1 के साथ, तो वो आपका बाइनरी डिजिट होता है। ठीक है, सबसे छोटा यूनिट जो आपका होता है वो आपका क्या होता है? बिट होता है, या उसको हम लोग बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं? 0 एंड 1 की फॉर्म में। 0 का मतलब होता है ऑफ करना या फॉल्स, और 1 का मतलब होता है ट्रू, यानी कि ऑन करना। अब इसके सबसे 0 और 1 की सबसे कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, जब आपने अपना कंप्यूटर सिस्टम फॉर एग्जांपल ऑन किया है तो इसका मतलब आपने 1 को प्रेस किया है। ठीक है, बैकएंड पे ये काम हो रहा है असेंबली लैंग्वेज के अंदर। लेकिन जब आप कंप्यूटर को बंद कर देते, अपने मशीन को बंद कर देते, इसका मतलब फॉल, यानी इसके अंदर कोई भी करंट नहीं है। इसके अंदर आपकी करंट आ जाती है जब आप 1 करते हैं, ट्रू करते हैं, और आपका सिस्टम चालू हो जाता है। लेकिन जब आप 0 प्रेस करते हैं तो इसका मतलब ऑफ हो जाता है, बैकएंड पे 0 चीजें आ जाती हैं, कुछ इस तरह 0000 लिखा आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि वो अब ऑफ हो चुका है। हमारा कंप्यूटर इस चीज को जो है वो अंडरस्टैंड करता है, एंड आई होप सो कि आप लोग भी इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यानी कंप्यूटर के अंदर सब कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। मैंने आपको बताया 1 का मतलब है सिग्नल्स हैं, करंटली सिग्नल्स काम कर रहे हैं, आपका सिस्टम चालू है, वर्किंग स्टार्ट है। लेकिन 0 का मतलब है सिग्नल्स डाउन हो गए हैं, सिग्नल्स चले गए
हैं, ठीक है, ज़ीरो हो गया है। तो आपका कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करता है और उन्हें स्टोर करता है, ठीक है। इस फॉर्म में आपका डाटा जो होता है वो स्टोर किया जाता है। अब हम कुछ लार्जर यूनिट पढ़ेंगे। बिट से आप, ये जो बिट है इससे आप लार्जर यूनिट जो होते हैं वो कैसे बना सकते हैं। अब आपके जो लार्जर यूनिट हैं, अब वो कौन कौन से यूनिट हो सकते हैं, जैसे कि आपका बाइट, ठीक है। आपको पता है 1 बाइट किसके इक्वल होता है, आपका जो 1 बाइट होता है वो आपकी तकरीबन 8 बिट्स होती हैं उनके इक्वल होता है, ठीक है। 8 बिट मीन्स 1 बाइट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर करके लिख देती हूँ ताकि आप ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड करें। इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज बिट के बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आता है बिट को लार्जर यूनिट के अंदर, क्योंकि बिट सबसे छोटा यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है आपके पास, और इस स्मॉलेस्ट यूनिट को लार्जेस्ट यूनिट के अंदर कन्वर्ट कैसे करना है वो आपको बिट की हेल्प से ही करना है। तो आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो 1 बाइट होता है, 1 बाइट ऑलवेज इक्वल टू द 8 बिट्स, ठीक है। यानी बिट्स को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो आपके पास कोई ना कोई बड़ी चीज़ आती है। तो आपके पास अब 1 बाइट के बाद अगर हम बात करें किलो बाइट की, 1 केबी कहते हैं हम लोग किलो बाइट की। अब ये तो बिट्स से बाइट बने, अब बाइट से हमारे किलो बाइट्स बनेंगे, तो वो कितने होंगे 1024। जब आपके बाइट्स बनते हैं तो वो आपका 1 केबी बनता है, यानी 1 किलो बाइट्स होते हैं। जब आपके बाइट्स होते हैं वो इतने बन जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि आपके 1 MB किसके इक्वल होता है, यानी MB स्टैंड फॉर द 1 मेगाबाइट। आपके जो किलो बाइट्स होते हैं 1024 किलो बाइट्स होते हैं वो आपके 1 MB के इक्वल होता है, यानी 1 मेगाबाइट के इक्वल होता है। और उसके बाद हम GB की बात करते हैं। आपको पता है MB के बाद GB आता है, और GB का मतलब होता है गीगाबाइट। तो इसमें हमारे पास इस MB को लेंगे, 1024 MBs होंगे तो वो आपका 1 GB बनेगा। और उसके बाद आपका 1 TB आता है जिसको हम बोलते हैं 1 टेराबाइट। तो TB में अगर ये 1024 GB होंगे तो वो आपका 1 टेराबाइट बनेगा, ठीक है। देखिए पहले हमारे पास है 1 बिट, और फिर 1 बिट में जब हमने 8 बिट ऐड किए तो वो 1 बाइट होता है। फिर हमने बाइट में हमने देखा बाइट के बाद किलो बाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। फिर इन सब के अंदर हमने इस तरह करके वैल्यूज़ को ऐड करते गए और हमें पता चलता गया कि हमारी जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट बिट्स से हम लोग टेराबाइट तक कैसे आए हैं। ये सारी कहानियाँ आपकी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन को एज अ बिट तो हम देख रहे हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन को एज अ कॉन्टेक्स्ट भी अभी हमने देखना है। ओके अगर कॉन्टेक्स्ट इन इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो आपका जो सिस्टम होता है वो तो बिट्स को अंडरस्टैंड कर ही रहा है, आपका कंप्यूटर सिस्टम तो अंडरस्टैंड कर ही रहा है, लेकिन हम लोग जो होते हैं वो हमेशा कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। बिट्स तो हमारे लिए बिल्कुल मीनिंगलेस है, हमें उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है तब जाकर हमें उस लैंग्वेज की समझ आती है। लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट इन इन्फॉर्मेशन होता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि जो बिट कंप्यूटर के लिए एक नंबर भी हो सकते हैं, एक लेटर भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जो मीनिंग रखता है, कोई ना कोई कंटेंट जो हमारे लिए मीनिंग रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट होता है। जैसे कॉन्टेक्स्ट आपके पास क्या है, नंबर्स हैं, आपके पास टेक्स्ट है, आपके पास इमेजेस हैं, आपके पास ऑडियो है, वीडियो है। जबकि आपका कंप्यूटर किस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा, आपकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को। आप कोई भी नंबर लिखते हो, कोई फ़ोन नंबर लिख ले, कोई आप कैलकुलेशन के लिए नंबर लिखते हैं, आप तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन आपका कंप्यूटर सिस्टम उसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 और 1 की फॉर्म में अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। ये आपका कॉन्टेक्स्ट होगा, ये आपका बिट होगा। टेक्स्ट की एग्जांपल ले लें, टेक्स्ट में आप कुछ भी लिख रहे हो, अपना नाम भी लिख रहे हो, आपको तो समझ आ रही है, लेकिन आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होगा पहले करैक्टर इनकोडिंग करेगा, करैक्टर के अंदर सिंगल करैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करेगा, फिर उसको जाके मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा, फिर असेंबली लैंग्वेज में जाकर वो असेंबल होंगे और फिर उसको अंडरस्टैंड करेंगे। इमेजेस की बात करते हैं, हमें तो इमेज नज़र आ रही है, कोई भी इमेज गूगल पे सर्च कर ले आपको तो बिल्कुल नज़र आ रही है, ठीक है, लेकिन आपका कंप्यूटर सिस्टम उसको पिक्सेल वैल्यू देता है। आपको पता है RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू, ये जो कलर होते हैं इनके कॉम्बिनेशन से पिक्सेल वैल्यूज जो होती हैं फिर आपसे एक इमेज बनती है। ये RGB वैल्यूज होती हैं, पिक्सेल वैल्यू होती है, जिसको आपका कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड करता है, फिर इसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑडियो की। ऑडियो में आपको पता है
ऑडियो किस तरह से, ऐसे ऐसे जब भी आप व्हाट्सएप की एग्जांपल ले लें, आप अपने सिस्टम के अंदर व्हाट्सएप पे कोई ऑडियो कर रहे हैं या आप गूगल के ऊपर कुछ भी बोलकर आप कुछ भी लिख रहे होते हैं, तो वो ऐसे ऐसे लिखा आता है, यानी आप बोल रहे हैं ऐसे वेवी फॉर्म में होता है। तो वेव फॉर्म सिग्नल्स जो होते हैं वो आप ऑडियो तो आप कॉन्टेक्स्ट में आपको समझ आ रहा है, लेकिन आपका जो बिट की फॉर्म में होता है वो आपका कंप्यूटर सिस्टम उसको वेव फॉर्म में सिग्नल्स देता है और सिग्नल्स को फिर वो मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, यानी असेंबली लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। उसके बाद हम बात करेंगे वीडियोस की। तो वीडियो क्या होती है, डिफरेंट किस्म की जब इमेजेस आपस में मिलती हैं, बैक पे कोई वॉइस लगी होती है, ऑडियो लगी होती है, तो जब इनके कॉम्बिनेशन से आपके पास वीडियो बनती है। इमेजेस का हमने पढ़ा पिक्सेल, ऑडियो का पढ़ा वेवफॉर्म, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका कंप्यूटर सिस्टम एज अ बिट इसको अंडरस्टैंड करेगा और एज अ कॉन्टेक्स्ट इसको। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में देखेंगे कि इसके एग्जाम्स में आपको किस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और हम लोगों ने इनको कैसे करना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, ताकि आप वो भी अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकें।